Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. So we are back again with another topic from the chapter we are discussing, that is homeostasis. और homeostasis में जो topic हम discuss कर रहे हैं वो excretion in animals. और इससे पहले हम लोगों ने planaria और earthworm का excretory system को discuss किया है. और आज हम जो है वो cockroach के excretory structure को excretory system को discuss करेंगे. अच्छा, अब कॉकरोच जो है वो आपको पता है आर्थ्रोपोड है. अगर आपको आर्थ्रोपोड का डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो तो आपको याद होगा कि आर्थ्रोपोड के डाइजेस्टिव सिस्टम इट स्टार्ट्स विद दिस माउथ, जिसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो स्लाइवा सेक्रीट करते हैं. उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है फ्रॉम द माउथ एंटर होता है ईसोफेगस से होता हुआ क्रॉप में, और फिर इट एंटर्स इनटू द गिजर्ड, और फिर गिजर्ड में जो है ये हेपेटिक सीका जो है वो कुछ एंजाइमेटिक सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं. जिसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो एंटर होता है मिड गट में, और जहाँ पर उसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है और डाइजेस्टेड फूड जो है वो मिड गट में एब्जॉर्ब होता है. उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नेक्स्ट पार्ट में एंटर होता है विच इज़ हाइंड गट, और हाइंड गट से होता हुआ जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में, इनके जंक्शन में देयर वर सम ट्यूब्यूल्स. ठीक है, जिसको उस वक्त हमने डिस्कस नहीं किया है बिकॉज इसका ऑब्वियसली डाइजेशन में कोई रोल नहीं है. अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं दीज आर एक्चुअली व्हाट मेल्पिगियन ट्यूब्यूल. यही मेल्पिगियन ट्यूब्यूल जो है वो कॉकरोच का या आर्थ्रोपोड का क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स किस तरह से काम करते हैं, जस्ट लुक एट हियर. ये आपके पास क्या है, ये मीजेंट्रॉन यानी कि मिड गट है. ठीक है, और ये इसकी जो है वो हाइंड गट है. ठीक है, ये जो इलियम पोर्शन है जिसको हम इलियम भी कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन इसमें इलियम होता है, इन दोनों के जंक्शन में देयर आर सम 60 to 70 ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, दैट इज व्हाट मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स. ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स क्या काम करते हैं, ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को, अनवांटेड टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को हीमोलिम्फ में से एक्सक्रीट आउट करवाते हैं और इसको एंटर करवा देते हैं हाइंड गट के अंदर. और हाइंड गट में जो बॉडी का जो बाकी वेस्ट मटेरियल है उसके साथ ये टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल भी जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉकरोच के पास अलग से कोई एक्सक्रीटरी पोर नहीं होता है. जैसे आपने प्लेनेरिया में भी देखा और आपने अर्थवर्म में भी देखा कि उनके केस में देयर वर एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट आउटसाइड बॉडी सरफेस, जहाँ से जो यूरिन है, जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है. इसके पास ऐसे कोई एक्सक्रीटरी पोर्स नहीं होते. इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो हाइंड गट में ही एंटर हो जाता है और यहीं से जो है ये बॉडी से, यानी जो इसका एनस है, एनल ओपनिंग से ये बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सी कि ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो किस तरह से इन टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं. अच्छा, अब ये वही इसका मिड गट पोर्शन है. ठीक है, फिर ये जो है वो हाइंड गट पोर्शन है, और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में आपको ये ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं. दीज ट्यूब्यूल्स आर व्हाट, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स. ये बेसिकली क्या है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं. अच्छा, अब मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर बाथिंग इन द हीमोलिम्फ, क्योंकि आपको पता है कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं उनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो उनका फ्लूइड, जो ब्लड होता है बेसिकली, जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, वो ओपनली ओपन स्पेसेस में, जिन्हें हम साइनसेस कहते हैं, वहां पर जो है वो फ्लो कर रहा होता है. ठीक है, तो यहीं पे इनके टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स जो हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं, वो इस हीमोलिम्फ के अंदर ही मौजूद होते हैं. तो अब जितना भी टॉक्स, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको एक्सक्रीट आउट होना है, वो इस हीमोलिम्फ में मौजूद होता है. तो हीमोलिम्फ में से ये मटेरियल जो हैं, अब इसमें क्या क्या मौजूद है, इसमें सॉल्ट्स हैं, इसमें वाटर्स हो सकते हैं, और इसमें बाकी जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है जिसको एक्चुअली एक्सक्रीट आउट करना है, ये सारा मटेरियल जो है इन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स में एंटर हो जाता है. अच्छा, ये मटेरियल कहाँ से एंटर होता है, ये मटेरियल एंटर होता है इन ब्लंट एंडिंग से. राइट, ये जो ब्लंट एंडिंग्स हैं मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की, इन ब्लंट एंडिंग से ये जितना भी मटेरियल है, इस मटेरियल को हम कहते हैं प्राइमरी यूरिन. ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, प्राइमरी यूरिन. राइट, सो ये प्राइमरी यूरिन जो है वो इन ब्लंट एंडिंग से एंटर हो जाएगा अंदर. ठीक है, इन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के ल्यूमिन के अंदर. राइट, अच्छा, अब इस ल्यूमिन की जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये जो वॉल्स हैं इसकी, ये बेसिकली ये बॉर्डर्ड, ये ब्रश लाइक बॉर्डर्ड वॉल्स होती हैं, लाइक दिस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका ल्यूमिन की वॉल्स हैं. ठीक है, ये इसका ल्यूमिन है,
और इस ल्यूमेन के साथ इसके क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं, जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की जो वॉल्स हैं, ये उसके क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है। दीज आर द क्यूबॉइडल सेल्स, इधर से भी दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। और ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो ऐसे ब्रश लाइक होती है, लाइक दिस, ठीक है। दे आर लाइक दिस, लाइक इफ आई सेपरेटली मेक इट, तो ये जो अंदर से इसके जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं वो इस तरह से ब्रश लाइक उनकी इंटरनल वॉल्स होती है। अब क्या होता है कि जब ये प्राइमरी यूरिन इस ल्यूमेन के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है, थ्रू इट्स ब्लंट एंडिंग, ठीक है, ये इसकी ब्लंट एंडिंग है, यहाँ से ये ल्यूमेन जो है, ये प्राइमरी यूरिन जब इसके अंदर एंटर होता है तो ल्यूमेन की जो वॉल्स हैं वहां से जो भी मटेरियल वापस से रीअब्जॉर्ब होना होता है। अब जैसे इन सॉल्ट्स के अंदर बहुत सारी यूजफुल आइंस हो सकती हैं, और इसके अलावा वाटर जो है वो भी रीअब्जॉर्ब हो सकता है, यानी जो एक्सेस वाटर इसके अंदर आ गया है वो भी वापस से रीअब्जॉर्ब हो सकता है। तो वो जो यूजफुल मटेरियल्स हैं वो इन ब्रश लाइक इंटरनल वॉल से वापस से क्या हो जाता है, इस हीमोलिम्फ में जाके रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। सी, यहाँ पर ल्यूमेन के अंदर ये मटेरियल मौजूद है, ये रीएब्जॉर्ब, ये ल्यूमेन के अंदर ये प्राइमरी यूरिन मौजूद है। प्राइमरी यूरिन में से जो है यूजफुल मटेरियल है वो वापस से हीमोलिम्फ के अंदर जाके रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जो ब्रश लाइक इसकी लाइनिंग होती है, ये इसलिए होती है ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन जो है वो हो सके, ठीक है। अच्छा, अब जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है उसके बाद जो मटेरियल बचता है, ठीक है, उसकी वजह से जो ल्यूमेन की अंदर की पीएच होती है ना वो एसिडिक हो जाती है, और उस एसिडिक पीएच की वजह से जो इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। यानी वो बेसिकली यूरिक एसिड के पैलेट्स फॉर्म कर लेते हैं, यूरिक एसिड के पैकेट्स की तरह पैलेट्स फॉर्म कर देते हैं। अब वो जो यूरिक एसिड के पैलेट्स होते हैं वो इस ल्यूमेन से होते हुए किसके अंदर एंटर हो जाते हैं, इस हाइंड गट के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हाइंड गट से होते हुए ये चले जाते हैं रेक्टम में, और फिर रेक्टम में अगर मजीद किसी किस्म की कोई रीएब्जॉर्प्शन होनी होती है वाटर की या किसी सॉल्ट की, तो वो रेक्टम में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, अभी इस वेस्ट मटेरियल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी हैं, इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी शामिल है। ये सब कंबाइंड होके एक प्रॉपर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो दैट्स हाउ कॉकरोच का जो रेस्पिर जो जो कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है। सो दीज वर द मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच, एंड दैट्स हाउ दे हेल्प टू एक्सक्रीट द टॉक्सिक अनवांटेड वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द कॉकरोच बॉडी। So that's it for this video. I hope कि topic clear हो गया होगा. If you have any query, you can simply ask me in the comment section. I will definitely assist you inshallah there. चलिए फिर मिलते हैं हम लोग next video में. Thank you so much. Allah Hafiz. Don't forget to subscribe the channel and like the video, and also please share it with your fellows and help me to please grow my this small channel uh, by your this little effort. That would means a lot to me. Thank you so much. Allah Hafiz.